हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल एंड ग्रुप वाइज। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि सबसे बड़ा मेन फैक्टर है आपका, जो महंगाई भत्ता जो कैलकुलेट होता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि एआईसी पिन यानी कि मार्केट में फूड का, फ्यूल का, क्लोथिंग का, बाकी मिसलेनियस, इसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। और आप जानते हैं कि अभी जो जनवरी से आपको महंगाई भत्ता मिला है, वो सिर्फ उसमें 2% की जो है बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम बात करें ग्राफ की, तो लगातार नवंबर में और दिसंबर में जो है, जो एआईसी पिन के आंकड़े थे वो लगातार डाउन हुए थे। इससे पहले जो अगर आप देखेंगे पिछले साल जो जुलाई में हुआ था, उसमें लगातार जो है 0.51 इस तरीके से बढ़ता था। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे जनवरी फरवरी में भी जो है ये आंकड़े जो है डाउन हो रहे हैं। तो उस केस में दोस्तों अब महंगाई भत्ते का क्या स्वरूप है, और महंगाई भत्ता जो है अब एआईसी पिन के जो आंकड़े आए हैं, हालांकि एआईसी पिन के आंकड़े अभी जो है रूरल लेबरर्स के और एग्रीकल्चर लेबरर्स के आए हुए हैं, और इसमें काफ़ी दिनों बाद एक पॉजिटिव अपडेट आ रहा है, जहां पर अब जो आपका महंगाई भत्ता पहली बार जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं, अभी टोटल आंकड़े नहीं आए, लेकिन अगर हम बात करें कि जो जनरल इंडेक्स आता है उस हिसाब से ये आंकड़े जारी हो गए हैं। और इसमें जो है फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, इन सब के जो आंकड़े आए हैं, वो सब में आप देखेंगे कि अगर जनरल इंडेक्स देखेंगे तो ये, अगर हम बात करें फूड का और अगर हम बात करें मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस जो है पहले 13,1389 था, अब इसको 1395 हो गया है। अगर हम बात करें क्लोथिंग के लिए तो 1402 था फरवरी में, और मार्च में अब 1407 हो गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब पॉजिटिव ट्रेंड आया हुआ है जो आपके महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी में। अभी एग्जैक्ट महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा उसका भी फिगर आ जाएगा एक दो दिन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम बाद महंगाई भत्ते में जो ये जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, वो क्लियर आ चुके हैं। और अब इसके बेसिस पे जो है जो जुलाई में महंगाई भत्ता है, लगभग लगभग दोस्तों 3% होने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों 1% तो ऑलरेडी पहले ही बढ़ चुका था। जो जनवरी से महंगाई भत्ता था वो 2.99 था, यानी कि सिर्फ 0.01 की कमी थी। तो ऑलरेडी एक तो उस समय हो गया था, और बाकी जो है जिस तरीके से अभी ये ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से अभी मिसलेनियस में 1389 से 1395 की बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, पिछली बार कहीं ना कहीं घटने के बावजूद भी 2% मिल गया था, लेकिन उसमें 3 था, लेकिन 3 में 2.99 को राउंड ऑफ करके 2 कर दिया था। तो एक तो वहाँ से पहले ही मिला हुआ है, बाकी 2 जो है अब इन 6 महीनों में, यानी कि मार्च के आंकड़े आ चुके हैं, फाइनल कैलकुलेशन बाकी है, वो भी एक दो दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद से दोस्तों लगभग जो उम्मीद की जा रही है कि जो मार्च से आपका, जो जुलाई से आपका महंगाई भत्ता है, उसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, मैक्सिमम 3% की। क्योंकि थोड़ा बहुत जो है अब जो महंगाई भत्ते में जो है उछाल आएगा, क्योंकि एआईसी पिन के आंकड़े जो है इस समय जो है पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से अभी जो फाइनल आ जाता है, क्योंकि अभी मैक्सिमम जगह पे जो है ये अभी बढ़ोतरी हुई है, और ये डीए जो है 59% जो है जुलाई से उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है जिसमें कि एआईसी पिन के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अब एआईसी पिन के आंकड़े जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब डीए 59% जुलाई से आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।